मैंने आपको 7 रस और स्थायी भाव के विषय में बताया। अब 8वां आपका आता है अद्भुत रस। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं अथवा विषयों को देखने, उनके बारे में पढ़ने या सुनने से हृदय में विस्मय आदि भाव उत्पन्न होते हैं। यह विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। यहाँ विस्मय स्थायी भाव, माता कौशल्या आश्रय तथा उन्हें यहाँ वहाँ 2 बालकों का दिखाई देना आलंबन है। तन पुलकित मुख बचन न आवा में रोमांच और स्वर भंग अनुभव है। जड़ता, वितर्क आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ अद्भुत रस का परिपाक हो रहा है। 9वां आपका आया शांत रस। क्या आया? शांत रस। संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, अब लो नसानी अब न नसैहों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना ढसैहों। ये आपका तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से है। यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है। सांसारिक असारता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है। स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति होने का कथन अनुभाव है। अब आपका अगला यानी कि 10वां वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है। यह रस वत्सल नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से संपुष्ट होकर वात्सल्य रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। इसमें वत्सल स्थायी भाव है। यशोदा आश्रय और कृष्ण आलंबन है। यशोदा का गीत गाना आदि अनुभाव है। इन सबसे पुष्ट वत्सल नामक स्थायी भाव
वात्सल्य रस दशा को प्राप्त हुआ है। यह सूरदास जी के सूर सागर से रचित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना। अब देखिए, वात्सल्य का मतलब आपको समझ में आया ना, प्रेम, स्नेह। अब अगला आपका आखिरी यानी कि 11वां, ये आपका है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। देवता विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण, पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। यहाँ पर श्री भरत जी आश्रय एवं श्री रघुनाथ जी आलम्बन हैं। श्री राम के स्वरूप एवं गुणों का ध्यान उद्दीपन है। पुलक गात संचारी है, शरीर का पुलकित होना, नेत्रों से अश्रु बहना एवं जिह्वा से निरंतर नाम जप होना अनुभाव है। ठीक है, ये आपका हुआ भक्ति रस। अब ये आपका रस यहीं पर समाप्त होता है। अब सारे रसों के विषय में शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने जैसे बताया है, आप अपनी कॉपी में रस की निष्पत्ति से लेकर के स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव सबके विषय में लिखते हुए सारे रसों का स्थायी भाव का डायग्राम बना करके सभी रसों की परिभाषा एवं 2-2 लाइन के उदाहरण के साथ आप पूरा लिखेंगी।